सो हेलो एवरीवन, मैं हूं भाविन सिंगारा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, इट मींस कि स्टैंडर्ड 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। ओके, अगर जीएससी भी है तो 4 मार्क्स, देन आफ्टर सीबीएसई है देन 4 और 5 मार्क्स, व्हाटएवर कहीं में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम रहने वाला है, अच्छे से समझना और कनेक्टेड रहना लास्ट तक। आपको ट्रिक्स भी मिलेगी कैसे आपको ये कंप्लीट करना है। आपके 4 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स आपके कट नहीं होने चाहिए इसमें। ठीक है, आने वाला ही है तो आप क्यों लीव करें इसको। ओके, सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इट मींस कि बीपीटी और थेल्स थ्योरम। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो भी हमारा थियोरेटिकल पोर्शन है ना, वो मैंने आपको पहले भी यहाँ पर लिख के रख दिया क्योंकि ये बहुत ही इजी है और आप अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, हम डायरेक्टली मैथमेटिकल स्टेप्स की ओर आगे बढ़ेंगे, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये क्या है, क्या बोलने जा रहा है, क्या सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, चलो लास्ट तक कनेक्टेड रहना। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपको ये अच्छे से पूरा आप अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो क्या है स्टेटमेंट, क्या है, कई बार बीपीटी बोलते हैं, कई बार थेल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव द स्टेट थेल्स थ्योरम, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो स्टेटमेंट, इफ द लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। चलो सपोज कि आपका ट्रायंगल है, सो उसमें से लाइन एक ड्रॉ की है, ट्रायंगल है आपका एबीसी। ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ की, चलो वो पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ये ट्रायंगल की साइड बीसी है उसके पैरेलल ये ड्रॉ किया है, जो कि दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है, एबी को डी में और एसी को ई में। ठीक है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, ये दो पॉइंट्स में इसको इंटरसेक्ट करेगी, देन अदर टू साइड्स आर, यानी कि ये दो साइड है ना एबी एंड एसी, आर डिवाइड इनटू द सेम रेशियो, सेम रेशियो में डिवाइड होगा, यानी कि एडी अपॉन डीबी अगर हम ऐसा लिखे, सो यहां पर एई अपॉन ईसी सेम यही होगा। नहीं, अगर आप ऐसा लिखे ना कि एडी अपॉन एबी पूरा, एडी अपॉन एबी पूरा, सो यहां पर भी क्या होगा, एई अपॉन एसी। ठीक है, यानी कि दोनों साइड जो रेशियो होगा ना, वो दोनों साइड इक्वल होगा। अगर मैं यहां पर लिखूं डीबी अपॉन एबी, सो इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना होगा, ईसी अपॉन एसी। ठीक है, सो माइंड इट की सिर्फ एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी नहीं है। ओके, चलो अब तो आपका ये फिगर यहां पर है, ट्रायंगल एबीसी। इफ, पहले तो स्टेटमेंट अच्छे से माइंड में रखना, फिर से एक बार बोलता हूं, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट टू पॉइंट्स, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइड इनटू सेम रेशियो। ओके, ये माइंड में अच्छे से रखना। अब क्या करना है, अब आपकी जो फिगर है वो हमने कंप्लीट कर दी। ठीक है, आपके पास ट्रायंगल एबीसी है, दो साइड एबी एंड एसी, बीसी का जो पैरेलल है वहां पर डी तो इंटरसेक्ट करते हैं डी और ई में। ओके, अब प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव क्या करना है, जो रेशियो है ना वो इक्वल होना चाहिए, इट मींस एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रूफ की ओर। चलो क्या है उसमें, पहले तो जो भी थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट कर दो। प्रूफ में पहले तो आपके पास क्या है, ट्रायंगल में एक साइड बीसी है, उसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है जिसको एबी को डी में और एसी को ई में इंटरसेक्ट किया है। सो वो आपको यहाँ पर लिखना है, जो भी है वो सब कुछ लिखना है। ठीक है, चलो उसके बाद आपको बीई एंड सीडी उसको ज्वाइन किया है एंड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। कहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, चलो ये साइड एबी है ना पूरी, वहां पर ईएन, एंड ये जो साइड एसी है ना पूरी, वहां पर डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। यहां पर प्रॉब्लम कहां पर होगी आपको वो मैं आपको बताता हूं, एबीसी तो आप लिख लेंगे, बट यहां पर प्रॉब्लम होगी डीई, देन डी के साथ एन था या फिर एन था, ई के साथ एन था या फिर एन था। ठीक है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वहां पर प्रॉब्लम करते हैं। क्या आपको माइंड में रखना है, डीएम, क्या माइंड में रखना है, डीएम, डीएम तो आप सभी को बोलते हैं, डीएम डीएम करना, डीएम करना, डीएम करना।
ओके चलो, सो डीएम माइंड में रखना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, सो डीएम। ओके, डी के साथ एम होगा, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर होगा एसी पर, और ईएन परपेंडिकुलर होगा एबी पर। ठीक है, चलो उसके बाद आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है, चलो ट्राइंगल का एरिया आपको पता है क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये मैं रफ फिगर ड्रॉ करके आपको देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारी मेन फिगर है, उसमें तो हम आपको नहीं करवाएंगे। चलो यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी है, यहाँ पर डीई है, ओके, देन आफ्टर डीएम एंड ईएन, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ठीक है, वो आपको पता है। आपको क्या करना है, पहले देख लो, पहले सब लेफ्ट साइड का कंप्लीट करना है, देन आफ्टर सब राइट साइड का कंप्लीट करना है, ठीक है। क्या लेफ्ट क्या राइट क्या है, ठीक है, चलो बताता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट साइड, सपोज की मैं ट्राइंगल ए डी ई यहाँ पर लू, सो अगर लेफ्ट साइड यानी कि ये मेरा बेस है, सो ये मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर। सो मुझे आंसर क्या मिलेगा, एरिया। देखो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हैं, आपको पता है। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी इज इक्वल टू 1/2, बेस क्या होगा उसका, अगर मैं इसकी बात करूं तो बेस मुझे क्या मिलेगा, एडी, देन आफ्टर परपेंडिकुलर क्या मिलेगा मुझे, ईएन। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा ईएन। चलो फिर से लेफ्ट साइड, अगर हम यहाँ पर बात करें, सो बी डी ई ट्राइंगल आपका मिलता है, यहाँ पर अच्छे से फोकस रखना है, ये आपका 90 डिग्री से ज्यादा, ठीक है, वो ट्राइंगल, मुझे उसका एरिया अगर फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है। चलो सो यहाँ पर अच्छे से देखना आप, बी डी ई इज इक्वल टू 1/2, बेस भी आपको पता चल जाएगा, बेस क्या होगा उसका, डी बी। अब क्या है, कई स्टूडेंट ऐसा माइंड में रख लेते हैं, चलो इसका बेस बीबी और ईएन उसका परपेंडिकुलर, वो ठीक है, चलो ईएन परपेंडिकुलर आया, बट वो कैसे आया, अच्छे से देखना, बेस इंटू हाइट, वो आपकी फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। बट ये जो आपका ट्राइंगल है वो ऐसा कुछ है, ओके, सो 90 डिग्री से ज्यादा। तो उसमें क्या करना है आपको, सपोज कि यहाँ से ये लाइन खींच लो आप, ठीक है, ये लाइन यहाँ पर से खींच लो, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्या मिलता है आपको, 90 डिग्री, बट एरिया फाइंड आउट करना है, सो 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आपका बेस होना चाहिए और हाइट होनी चाहिए। सो ये ट्राइंगल की हाइट यहाँ से यहाँ तक तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो 90 डिग्री नहीं होगा, ओके, सो 90 डिग्री के लिए आपको ये ही कंपलसरी लेना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपकी परपेंडिकुलर होगी हाइट, यानी कि वो आपका परपेंडिकुलर होगा, और अगर आप सिर्फ हाइट लिखेंगे वो नहीं चलेगा, बेस इनटू हाइट फॉर्मूला है, बट वो हाइट क्या होगी आपकी, परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। सो अगर ये ट्राइंगल की अगर हम बात करें जो कि 90 डिग्री से बड़ा है, सो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर पीछे खींचना है, सो वो आपका 90 डिग्री होगा, जो कि ये आपका EN ही है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर EN लेते हैं। अंडरस्टूड? आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, चलो उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद आपका थियरम बहुत ही इजीली आप कंप्लीट कर सकेंगे। चलो ये लेफ्ट साइड वाला कंप्लीट कर दिया, देन आफ्टर अब हम राइट साइड की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो सेम ट्राइंगल लो, ऊपर तो सिर्फ एक ही है ट्राइंगल ADE, ठीक है, सो ट्राइंगल ADE, अब मैं उसको रेड पेन से लिखता हूं। चलो राइट साइड का एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2, बेस क्या होगा आपका, अब यहाँ पर बेस मुझे लेना है AE, ठीक है, क्योंकि राइट साइड वाला मैंने बेस दिया AE, सो उसका परपेंडिकुलर यानी कि हाइट मुझे क्या मिलेगी, DM मिलेगा ना यहाँ पर, सो यहाँ पर मैं लिखूंगा DM। अंडरस्टूड? चलो सेम अब राइट साइड की ओर बात करते हैं, DEC ट्राइंगल है आपका, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ओके, सो उसका 1/2 बेस क्या होगा EC, और सेम फिर से 90 डिग्री आया, यहाँ से इंक्लूड कर दो, सो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर DM ही मिलेगा आपको। अंडरस्टूड? इतना समझ में आया? अब देखना क्या करना है, अब यहां पर आपको क्या करना है, चलो ये दोनों का रेशियो लेना है, देन आफ्टर ये दोनों का लेफ्ट साइड का रेशियो, देन आफ्टर राइट साइड का रेशियो लेना है, ठीक है, माइंड इट। चलो सो अगर हम रेशियो की बात करें, वो फिर से आपको कंपलसरी लिखना होगा, हाँ, नेक्स्ट स्टेप में। चलो सो वो क्या होगा, एरिया ऑफ, नाउ नाउ करके आपको लिखना है, नाउ एरिया ऑफ
ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू, चलो यहां पर क्या होगा, 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2 DB इंटू EN। सो यहाँ पर 1/2 कट हो जाएगा, EN कट हो जाएगा, आपको मिलता है AD अपॉन DB, जो कि आपका प्रूफ का लेफ्ट साइड वाला मिलेगा। ठीक है, सेम राइट साइड वाला हमने जो किया था यहाँ पर, सो उस हिसाब से इसका रेशियो लो, सो वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू, चलो इसका क्या होगा, 1/2 इंटू इसका बेस क्या था AE एंड परपेंडिकुलर क्या था DM अपॉन, सो यहां पर भी क्या होगा 1/2, इसका बेस होगा EC, देन परपेंडिकुलर तो DM ही है, सो 1/2 कट, DM कट हो जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा AE अपॉन EC। ठीक है, चलो इसको हम बोल देते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम बोल देते हैं हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना, अब देखना 90% थ्योरम आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर देखना, ये जो ट्रायंगल है, ये जो आपका ट्रायंगल है नीचे वाला, अब उसमें देखना यहां पर ऐसा है। ठीक है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल जैसा फॉर्म हुआ, आपको पता है DEBC। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है और यहाँ से ऐसा है। अब देखना, ये लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल BDE हमने किया था ना, ये वाला, और राइट साइड वाला DEC, इट मींस कि ये वाला। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि वो दोनों सेम बेस DE पर है। अरे बेस तो नीचे होता है ना, अरे उसको उल्टा कर दो ना, ऐसा होगा ये। ठीक है, यहाँ पर बेस होगा, ठीक है, और यहाँ से उल्टा करना है आपको। यहाँ पर अगर हम DE करते हैं, तो यहां से ऐसे, ओके, ऐसे कर दिया, देन आफ्टर DEC, देन आफ्टर, ठीक है, सो ये दोनों सेम बेस आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको पता है ये 9th का कंसेप्ट है। देन आफ्टर यहाँ पर DEC राइट वाला, ठीक है, ये दोनों सेम बेस एंड सेम पैरेलल DE एंड BC पर है। ठीक है, इट मींस कि ये दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, सो ये आपको यहाँ पर पहले लिखना होगा। ओके, चलो, सो यहाँ पर आपको वो लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि हियर एरिया ऑफ BDE and area of DEC, DEC यानी DEC ये लेफ्ट साइड वाला, इज इक्वल टू, बीच में, हाँ बीच में इज इक्वल टू लिखो, इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। ठीक है, DEC, ये दोनों का एरिया इक्वल होगा। हाँ, आपको रीजन भी लिखना होगा, क्या है, बिकॉज सेम बेस DE and between same parallel DE and BC। ठीक है, सेम बेस आपका DE एंड सेम पैरेलल्स ये दोनों के बीच में, DE एंड BC के बीच में होगा। ठीक है, इसलिए एरिया BDE एंड DEC का इक्वल होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि हियर BDE एंड एरिया ऑफ DEC इज इक्वल बिकॉज ऑफ सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE एंड BC। ठीक है, अब इसको हम थर्ड इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, हाँ, therefore एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। ठीक है, इसको हम थर्ड बोल देंगे। अब क्या करना है आपको, डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन
1, 2 and 3. AD upon DB is equal to AE upon EC. ठीक है, AD upon DB is equal to AE upon EC. ठीक है, from 1 to 3. अब 1, 2 और 3 पर से ये आया कैसे, वो अब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है, मैं यहाँ पर आपको कर देता हूँ. ठीक है, चलो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है ना, उसका रेशियो ले लो. चलो क्या है, ADE अपॉन BDE. ये आपको कंप्लीट नहीं करना है, आपको एग्जामिनेशन में दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट 1, 2 एंड 3 पर से ये कैसे आया वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ. ठीक है, चलो इसका रेशियो ले लिया, ADE एंड BDE का रेशियो इक्वेशन 2 के साथ क्या है, उसमें फिर से ADE अपॉन DEC इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, AE अपॉन EC. ठीक है, चलो ADE कट हो जाएगा और BDE और DEC का एरिया भी क्या है, इक्वल है. सो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर से. तो यहाँ पर क्या बचता है, सिर्फ 1. सो ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा. सो AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन DB आप लिख सकते हैं. सो आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ठीक है, सो यहाँ पर ये इजीली आप प्रूव कर सकते हैं. चलो, सो ये आपका है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ओके, एक बार प्रॉपरली कंप्लीट कर लो.